तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली कक्षा जो 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर दे सकते हैं, सभी सेट यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे और उनके सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान का है। सभी ये सेट आपका वीरा सेट ए भी आपको मिल जाएगा। सभी सेट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप जानते भी हैं। यदि पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर यहाँ पर बताऊंगा, तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप जो आपका 75 नंबर का जो पेपर होने वाला है उसमें पूरे अंक आप आसानी से लाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक एक करके सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पर कि निम्न में से आरक्षित क्या पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान में, पंजाब में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो ये आप जानते ही होंगे जो सबसे ज्यादा जो आपका वनों का आरक्षित क्षेत्र है वो आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन वाला द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जी, ठीक है। सेकंड दिया गया है आपका कि मैटरनिक चांसलर था, तो ये क्या जर्मनी का था, इटली का था, ऑस्ट्रिया का था या इंग्लैंड का था। तो ये जो विद्यार्थी था ये कहाँ का था, आपका जर्मनी का था, ठीक है। जर्मनी से रिलेटेड था, तो ये जर्मनी आपका हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता था। क्या वो मार्ग एशियन मार्ग था, अफ्रीका मार्ग था, व्यापार मार्ग था या सिल्क मार्ग था। तो ये आपका हो जाएगा सिल्क मार्ग था। क्या था विद्यार्थियों, सिल्क मार्ग आपका हो जाएगा। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना। सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने। यदि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे अंक लाना चाहते हो कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वही आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है क्या प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, कानून मंत्री को है, न्यायालय को है। तो आप सभी जानते हैं संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है वो कर सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यायालय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में यदि आपको सेट ए चाहिए वो भी मिल जाएगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला देखिए सर्वाधिक उद्यम एवं स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। तो ये सरकार के पास होता है, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम दिया गया है तो ये सरकार के पास होता है, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है कि स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा लिए जाते हैं, उस स्व सहायता समूह के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में इसको डाल लेना है कि किसके द्वारा लिए जाते हैं, स्व सहायता सदस्य के जो समूह होते हैं उनके द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों के भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। रिक्त स्थान आपके यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपका दिया गया है रिक्त स्थान, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो क्वालिटी कम आ रही है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर आप 360 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है हौज घास का निर्माण खालिस्तान शासक द्वारा करवाया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा विद्यार्थी कराया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। सेकेंड है आपका जो कि आपका दिया गया है कि नूडल्स, यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, नूडल्स खालिस्तान राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। तो ये किससे पहुंचे थे, ये आपको यहाँ पर लिख देना है चीन से। क्या लिखना है विद्यार्थियों आपको, यहाँ पर आपको लिख देना है चीन, चीन से पहुंचे थे। आगे देखेंगे तो आगे अगला भी देखने को मिल जाएगा आपका कि सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो जो सत्ता की साझेदारी है वो किसकी आत्मा है विद्यार्थियों, तो वो ये क्या है, आपके लोकतंत्र की आत्मा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोकतंत्र लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोकतंत्र की आत्मा है। अगला देखेंगे, अगला आपको देखने को मिलेगा मानव भारत में मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले जारी की थी वो एमपी ने की थी। तो मैं यहाँ पर एमपी लिख देता हूँ, लेकिन आपको मध्य प्रदेश लिखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट में मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं। फिर छिपी हुई बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। आगे के देखेंगे, आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खालिस्तान केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। तो कौन करता है करेंसी, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरबीआई, आपको पूरा लिखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा।
और इसकी PDF भी डाउनलोड करने बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में, वो भी बिल्कुल PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, बस लास्ट में आपको बता दूंगा। आप देखिए यहाँ पर आपकी जोड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पर आप जोड़ियाँ देख सकते हैं। जोड़ियों में क्या दिया गया है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, आप सभी जानते हैं सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, तो इसको आपको बिहार से मिला देना है, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था किस में है ये हमें बताना है, तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था आपकी श्रीलंका में है, तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ब्रुसेल्स, तो ये बेल्जियम में है, तो ये आपको हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। फिर आता है रोलेटेक, तो ये 1919 में आया था, तो ये यहाँ पर मिला देना है। यंग यूरोप, तो ये आपका क्या है 1833। और फिर आता है टहरीवान, तो टहरीवान आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इस तरीके से जितने भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए 100 IMP% क्वेश्चन है। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% तो ये नहीं आएंगे क्योंकि आपका सेट अलग अलग आ रहा है, तो सभी सेटों में कुछ कॉमन क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके दिए गए हैं, एक शब्द वाक्य में हमें उत्तर बताने हैं। तो देखिए पहला है आपका टेहरी बांध में किसानों द्वारा कौन से आंदोलन चलाया गया था। तो टेहरी जो बांध में किसानों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन का नाम था आपका चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर आपको लिख देना है चिपको आंदोलन। फिर अगला देखिए, अगला दिया गया जैसलमेर के खादिन एवं जोहर किस क्षेत्र में संबंधित है। तो ये क्या खेती से संबंधित है, किससे यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, खेती से संबंधित है, ठीक है। खेती हो जाएगा आपका। सिंधु सभ्यता के दौरान कोड़ियों का उपयोग क्या था। तो ये क्या था, मुद्रा के रूप में हम करते थे उपयोग कोड़ियों का, तो यहाँ पर आपको कर देना है मुद्रा। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो खेती, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है, खेती। इसी प्रकार आगे देखिए, बेल्जियम को मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो बेल्जियम में कई भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें से प्रमुख की बात करें हम तो एक तो आपका हो जाएगा डच, और दूसरी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है। फिर आता है आपका मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो मानव विकास सूचकांक जो जारी करती है वो UNDP जारी करती है, UNDP, ठीक है। फिर आता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो अब अभी मैंने आपको बताया RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। अब 77 दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए 77 के लिखने हैं। भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया, ये सत्य हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर आता है आपका बेना संधि 1820 में हुई थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार ये वाला आपको क्या सत्य है, ये भी असत्य, और ये वाला आपका दिया गया है देश में सर्वाधिकार सेवा से होती है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है देखिए, अब क्वेश्चन आ जाते हैं संसाधनों के अंधाधुन उपयोग से उत्पन्न होने वाली दो समस्याएं लिखिए। संसाधनों के संरक्षण के कोई हमें दो उपाय यहाँ पर बताने हैं, तो ये आपको इस तरीके से करना है। आगे क्वेश्चन देखिए, मृदा पदार्थ के दो कार्य लिखने हैं। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, नवीकरणीय संसाधन, अवनवीकरणीय संसाधन, समाप्यता, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार, केनाल कॉलोनी किसे कहा गया, असंतुष्ट सबसे क्या है, अमेरिका के मूल निवासियों को कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी, श्रम प्रवाह से क्या आशय है, पूंजी प्रवाह से क्या आशय, ये सभी आपको रट लेने हैं पूरा। भी आपके पास टाइम भी है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत आपको इनको याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब देखिए, आलू अकाल से क्या आशय है, व्यापार अधिशेष से क्या आशय है, द्वितीय क्षेत्र से क्या सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, जन सुविधाओं से क्या आशय है, संवेतन अवकाश से क्या आशय है। ये जितने भी 2 अंक 3 अंक 4 अंक के क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको मैंने बोल दिया लास्ट में बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार क्यों कहा गया, ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं आपके एकात्मक शासन प्रणाली की 3 विशेषताएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, ऋणों के 3 शर्तों को लिखिए, आवश्यकता के दोहरे संयोग क्या है। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए, साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हित का था। ये सारी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको मानचित्र में बताना है। मलाज खंड, राणा प्रताप सागर बांध, बेलाडीला और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताने हैं। और जो आपको लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लास्ट के जो क्वेश्चन है आपका, भारत के सीमाकार का मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए, खेतड़ी, टेहरी बांध, पूरिया राष्ट्रीय उद्यान और मयूरभंज। ये देखिए पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर बता दिया और ऑब्जेक्टिव के सभी के आंसर बता दिए हैं। और यदि आप 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना, और जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ इस तरीके से फॉलो करके आप क्या है ये इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। विद्यार्थी, यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी, फिर आपको लिखना है विद, इस तरीके से, फिर आपको लिखना है हेमेंद्र, ये आपको सर्च करना है।
जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा नेट का इशू है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा देखिए स्टडी विद हेमंत। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा MP बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर 2023-24, ठीक है। तो आपको क्या इसी पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और नीचे जाएंगे संपूर्ण जानकारी आपको दी गई, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या पैटर्न आएगा, कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर सभी जानकारी आपको दी गई। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 10th सोशल साइंस की। यहाँ से आप क्लिक करके इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं संस्कृत के, हिंदी के, तो यहाँ से इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।